रावण से बदला क्यों लेना चाहती थी शूरपणखा? भाई की मौत के बाद क्या हुआ था? शूरपणखा की कहानी। एक राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूरपणखा है। कहा जाता है कि अगर शूरपणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूरपणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूरपणखा के बारे बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते शूरपणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। शूरपणखा की शारीरिक बनावट। 2 शूरपणखा की शारीरिक बनावट राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूरपणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूरपणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। विधवा की जिंदगी। 3 विधवा की जिंदगी। शूरपणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूरपणखा के पति का नाम विद्युज्जहवा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युज्जहवा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूरपणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। 4 राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। कहा जाता है कि शूरपणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूरपणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूरपणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। एक कहानी और 5 हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। शूरपणखा का अंत। 6 शूरपणखा का अंत। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद शूरपणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूरपणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी।